गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे मेरे बच्चों, ये दुनिया तुम्हें सभी को अपनी अपनी तरफ खींचने में, अपनी अपनी तरफ आकर्षित करने में लगी है। ये माया रूपी संसार पंच तत्व से निर्मित इस शरीर की साझेदारी, इस शरीर में परमात्मा वो मालिक का अंश, जैसे तोता पिंजड़े में कैद होता है उसी प्रकार वह मालिक का अंश इस शरीर में कैद है। मेरे बच्चों, जब तोता पिंजड़े में कैद होता है तब उसे पिंजड़ा अपना संसार लगता है। उसमें पिंजड़े में जो डंडी होती है उस पर उल्टा लटकना उसे बहुत प्यारा लगता है। उल्टा डंडी लटकना बहुत प्यारा लगता हो या अनारदाना मिठाइयाँ खाने को मिल जाए। तोते को यह लगता है जब वह पिंजरे कैद होता है कि यही उसका संसार है, लेकिन जब वह पिंजरे से छूटता है फिर आकाश में बहुत ऊंची उड़ान भरता है, देखता है अरे कहाँ मैं छोटे से पिंजरे में डला था, और फिर वह पिंजरे का मोह छोड़ देता है। मेरे बच्चे और समझो, कुआ का मेढक समझे कुआ ही संसार। जब बारिश हो बहुत, कुआ पूरा भर जाए, मेढक बाहर आ जाए कुएं से, तब वह देखता है यह तो बहुत बड़ा संसार है। मेरे बच्चों समझो, इसी संसार में जीव प्राणी फंसा हुआ है। वह अपना मोह माया में ऐसे जकड़ा हुआ है कि वह इसी में अपनी खुशी ढूंढता है, मालिक को नहीं याद रखता, उस परमेश्वर परवरदिगार दुनिया को बनाने वाले को नहीं याद रखता। अच्छे अच्छे संत, ऋषि मुनि, तपस्वी तभी तो दूर जंगलों में, बेहड़ों में और गुफाओं में चले जाते हैं ईश्वर का ध्यान करने के लिए, प्रभु से अपने आप को जोड़ने के लिए, क्योंकि वह इन मनुष्यों के बीच रहे तो माया उन्हें प्रभावित करेगी। और वे जहाँ से आए हैं, जहाँ से जीव आया है ईश्वर के धाम से, इसीलिए अच्छे अच्छे ऋषि मुनि तपस्वी कठोर साधना के लिए जंगलों में, गुफाओं में चले जाते हैं। मेरे बच्चों, यह माया यहाँ पर सभी पर अपना प्रभाव डालती है। यहीं पर यदि कोई मित्र नाराज हो गया तो दूसरा मित्र उसे मनाने में उसके पीछे पड़ जाता है, बल्कि पहला मित्र मोह माया के संसार को देखकर मोह माया से दूरी बनाना चाहता है, लेकिन और मित्र, घर वाले, संबंधी उसे दूरी बनाने नहीं देते, क्योंकि यह माया अपनी तरफ खींचती है। जो मालिक का होने में, जो परमात्मा परवरदिगार का होने में सुकून है, आनंद है, वह इस दुनिया का होने में नहीं, मालिक का होने में। मालिक के पहले से ही हैं तो उन्हीं के हो जाएं, उन्हीं के होके रहें। इस दुनिया की भीड़ भाड़ में, दुनिया के होने में दुनिया अपनी तरफ खींचती है। यह माया सभी को प्रभावित किए हुए है। इसलिए मेरे बच्चों, जब तक यहाँ रहो इस संसार में, माया का प्रभाव अपने ऊपर तनिक न पड़ने दो। इसे समझो, तुम अपने आप को समझो, तुम शरीर नहीं हो। यह तो तुम्हें शरीर यहाँ मिला है, पंच तत्व की साझेदारी है। तुम तो स्वयं परमात्मा के अंश हो, स्वयं वो मालिक तुम्हारे भीतर समाया हुआ है। पहचानो मेरे बच्चों, स्वयं को पहचानो। इस माया से मोह कैसा, इस माया भरे संसार से मोह कैसा। हाँ, जब तक कार्यकाल है और कार्यकाल के बीच जो कर्तव्य हैं उन्हें अच्छे से निभाओ, अच्छे से उनका पालन करो, लेकिन तनिक भी माया को, मोह और इन 6 विकारों को अपने ऊपर प्रभावित न होने दो। वे विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन्हें तनिक मात्र भी अपने ऊपर प्रभावित न होने दो। यह पंच तत्व की देह के साथ साथ आत्मा को भी प्रताड़ित करते हैं, दुखी करते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, इनसे सदैव सावधान रहो। हाँ, इस माया रूपी संसार में, इस शरीर में जब तक सांस है तब तक प्रेम से रहो, अपने कर्तव्यों का खुशी खुशी पालन करो और खूब अच्छे से रहो। इस माया का तनिक भी प्रभाव अपने पर मत पड़ने दो, अपने पर मत हावी होने दो। यह माया सुख दिखाती है और इसमें प्राणी भ्रमित हो जाता है। यह भ्रम मात्र ही तो है। तुम अपने को पहचानो, अपने आप को पहचानो। तुम शरीर नहीं हो, तुम तो परमात्मा, वो मालिक हो। तुम्हारे भीतर वो मालिक ईश्वर समाया हुआ है और तुम उसी के एक रूप हो। क्या तुम उससे दोबारा से एक रूप नहीं होना चाहोगे? तो यहाँ पर आए हो इस माया रूपी संसार में, इसके प्रति मोह कैसा, लगाव कैसा। मेरे बच्चे, जैसे हम कहीं जाते हैं, धर्मशाला में रुकते हैं, तो क्या हम वहीं पर अपना अड्डा जमा कर रह जाते हैं? ऐसा नहीं होता। जो हमारे कार्य हैं उन्हें पूरा करने के बाद हम उस धर्मशाला को छोड़कर वहां से प्रस्थान कर लेते हैं, चल देते हैं। इसी प्रकार मेरे बच्चों, जब तक इस माया रूपी संसार में हो, इस शरीर पंच तत्व से निर्मित, इससे अपने सद कार्य कर लो।
कुछ भी अच्छा कर लो, अच्छा अच्छा करते चलो, और यहाँ की प्रशंसाओं से और बुराइयों से बिल्कुल भी अपने आप पर तनिक भी फर्क न पड़ने दो। तुम मालिक के बंदे हो, स्वयं पहचानो तुम्हारे भीतर मालिक समाया हुआ है, वो ईश्वर समाया हुआ है। मेरे बच्चों, तुम्हें सभी को मेरा आशीर्वाद है। मेरे संदेश को अच्छे से समझ लो, तुम पर मेरी कृपा है। सबका मालिक एक